नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंडो नेपाल लाइव यूट्यूब चैनल में। मैं हूं जयप्रकाश तिवारी। आइए बात करते हैं नेपाल की। नेपाल की राजधानी काठमांडू से एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। नक्शा विवाद में एक कदम पीछे हटा नेपाल, नए नक्शे को संसद में पारित किए जाने का प्रस्ताव लिया वापस। हाल ही के दिनों में भारत के कुछ भूभाग को समेटकर नया नक्शा प्रकाशित करने के बाद नेपाल के साथ राजनीतिक तथा कूटनीतिक संबंधों में आए दरार के बीच नेपाल ने एक कदम पीछे हटाया है। नेपाल के तरफ से जारी किए गए नए नक्शे को देश के संविधान में जोड़ने के लिए आज संसद में संविधान संशोधन का प्रस्ताव रखा जाना था, लेकिन नेपाल सरकार ने ऐन मौके पर संसद की कार्यसूची से आज संविधान संशोधन की कार्रवाई को हटा दिया है। नेपाल के सत्तापक्ष एवं प्रतिपक्ष दल के आपसी सहमति से ही संविधान संशोधन विधेयक को फिलहाल संसद की कार्यसूची से हटाया गया है। मंगलवार को नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने नए नक्शे वाले मुद्दे पर राष्ट्रीय सहमति बनाने के लिए सर्वदलीय बैठक बुलाई थी। इस बैठक में सभी दल के नेताओं ने भारत के साथ बातचीत कर सभी मसले को सुलझाने का सुझाव दिया था। भारत के साथ द्विपक्षीय वार्ता का माहौल बनाने के लिए नेपाल ने अपने तरफ से यह कदम उठाया है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने नेपाल से बातचीत के लिए माहौल बनाने की मांग की थी। नेपाल नए नक्शे को संसद में पेश नहीं कर कूटनीतिक रूप से परिपक्वता का उदाहरण प्रस्तुत किया है। आइए जानते हैं पूरा मामला। हामीले नेपालको नयाँ नक्सा मन्त्री परिषदबाट हिजो प्रकाशित गरेका छौँ। लिम्पियाधुरा, लिपुलेक, कालापानी सहित हाम्रो भूभाग हो। 18 सालसम्म त्यहाँ जनगणना गर्ने, तिरो उठाउने काम भइरहेको थियो। त्यसपछि तिरो उठाउने जस्ता कामहरू जान नदिने, त्यहाँ रोक्ने खालका कामहरू भए र खास गरी 1962 सनमा त्यहाँ भारतीय सेना कालापानीमा बसेपछि त्यसभन्दा पश्चिमको भूभागतर्फ जान हामी ब्लक भयौँ। हामीलाई ब्लक गरियो र त्यस बेलाका शासकहरूले त्यस कुरालाई सहेर बसे र त्यो विषय ताजा विषयको रूपमा नभएर ओझेलमा पर्दै गयो। वर्तमान सरकारको तर्फबाट प्रधानमन्त्रीको हैसियतले म यस गरिमामय सदनलाई अवगत गराउन चाहन्छु। अब लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीको विषय ओझ्याल पर्न वा सेलाउन दिइने छैन। यसको निष्कर्ष निकालिन्छ। यसको यो हाम्रो भूभाग हामी फिर्ता लिएर छौँ। नेपाल सरकार ने उत्तराखंड से लगी लिपुलेक के 3 सामरिक क्षेत्र को समेटकर अपना नया नक्शा जारी कर दिया था, जिसकी वजह से दोनों देशों में आपसी न सिर्फ तनाव बढ़ने शुरू हो गए थे, बल्कि आपसी दरार भी शुरू हो गई थी। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली की अध्यक्षता में कैबिनेट की हुई बैठक में भारत एवं नेपाल के बीच करीब 350 वर्ग किलोमीटर की भूभाग को समेटते हुए नया नक्शा पारित कर दिया था, जिसके बाद दोनों देशों के संबंध में दरार आनी शुरू हो गई थी। वही आपको बताते चले कि हाल ही के दिनों में भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कैलाश मानसरोवर जाने के लिए धारचूला से चीन की सीमा से सटे लिपुलेक तक जाने के लिए 90 किलोमीटर की रास्ते को उद्घाटन किया। फिर्ता लिने अठोटका साथ नै भारतले आफ्नो भनेर नक्सा विवादास्पद भूमि भन्ने हो भने पनि त्यो विवादास्पद होइन, हाम्रो भूमि बेकारको अकुपाई गरेर विवादास्पद बनाएको छ। त्यसकारण हामीले यसमा कोही रिसाउँछ कि भनेर हामीले अर्गेल गरेको भए पो रिसाउँछ कि भन्ने ठान्नुपर्ने आवश्यकता। हामीले अर्गेलै गरेको छैन।
त्यसकारण यस विषयलाई सेलाउन पनि दिँदैन र कूटनीतिक वार्ताको माध्यमबाट ठोस पहल गरिनेछ र यो भूभाग फिर्ता ल्याइनेछ। यही अठोटका साथ हामीले जसरी हामीले नीति कार्यक्रममा प्रस्तुत गरेका थियौँ, सम्बोधनमा आएको छ, हामी लिम्पियाधुरा लिपुलेक कालापानी क्षेत्र हाम्रो हो र त्यो फिर्ता लिन अथवा त्यसलाई प्राप्त गर्न हामी ठोस रूपमा कूटनीतिक प्रयास गर्नेछौँ र फिर्ता लिनेछौँ। तदनुसार त्यो भूभाग समेत सामेल गरेर हामी नेपालको नक्सा, नयाँ नक्सा तयार गर्नेछौँ भनेर